करती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम और आप सबका जॉइन करने का बहुत शुक्रिया। आज हम एक और बेहतरीन अ, शाम के साथ फिर मौजूद हैं और हमारी कोशिश होगी कि एक अच्छी-सी मेडिटेशन की क्लास हो, ताकि आपका अगला हफ्ता बहुत खूबसूरत और अच्छा गुज़रे। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से। बिल्कुल खामोश और कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए। अपने हाथों को अपनी गोद में रख के और पाँव जैसे भी रिलैक्स आपको लगे आलती-पालती मार के बैठ जाएँ या एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके बैठ जाएँ, अगर चेयर पे बैठे हैं और आँखें बंद कर लीजिए। ये बिल्कुल आम सी मेडिटेशन है जो हम कराते हैं और ये ब्रीदिंग टेक्नीक है, जिसमें सिर्फ़ साँस के आने और जाने पे हम ध्यान देते हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ साँस की रफ़्तार को नोट किया जाता है, उसकी गरमाइश को या उसकी ठंडक को महसूस किया जाता है कि आपकी साँस अ, हल्की-सी गरम है या ठंडी है और आप किस रफ़्तार से उसको ले रहे हैं, क्या वो बिल्कुल ठहरी हुई सहल है। अ, ये आपके मूड और स्विंग्स को भी ज़ाहिर करती है कि आप कितने मुतमईन हैं या कितने आप एनर्जेटिक हैं या इस वक़्त आप किस स्टेट में हैं। और साँस जब आप एक रिदम स्टार्ट हो जाता है, तो वो बताता है कि आपकी क्या कंडीशन है इस वक़्त। और आहिस्ता फिर जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, जो कि हम अपनी कोचिंग क्लासेस जो बाकायदा होती हैं, उसमें हम बताते हैं कि अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा जो मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं और किन सिचुएशन में और किस वक़्त आप उस बेहतरीन स्टेट में होते हैं, जिसमें कायनात की जो एनर्जी है, कायनात की जो वेवलेंथ है, वो आपके साँस लेने की जो वेवलेंथ है और आपके ब्रेन की जो वेवलेंथ है, वो बराबर हो जाती है, वो बिल्कुल अलाइन हो जाती है। जैसे 2 पुल हों ऊपर-नीचे, लेकिन जब उनकी एनर्जी आ जाती है एक लाइन पे, तो वो बिल्कुल पुल का काम करते हैं, वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे आपको अगली स्पेक्ट्रम में जाने की आसानी हो जाती है और आपको समझ आना शुरू हो जाता है। देन आप अल्लाह ताला से आपका कनेक्शन और कायनात से आपका कनेक्शन जो होता है, वो उसके हो जाता है और जिसमें आप बहुत सी चीज़ों को रिवील करते हैं और आपको मेडिटेशन के दौरान बहुत से जो आपके मसले मसाइल या सवालात जिनको आप ढूँढ रहे होते हैं, उसके जवाबात मिलते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी साँस पे ध्यान दीजिए, लंबी और गहरी साँस लें। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अपने दिमाग को बिल्कुल खाली किया दीजिए, हर किस्म के ख़यालात से। और जब आपका ब्रेन बिल्कुल खाली होगा, हर किस्म के ख़यालात से, तो उस वक़्त आप इस पोज़ीशन में होंगे कि आप कॉस्मिक एनर्जी को अपनी तरफ मुतवज्जो कर पाएँगे। ये एनर्जी ओरिजिनल मौबा है, ताकत का सरचश्मा है, वो ताकत और वो क़ुव्वत जिससे ये कायनात बसी हुई है और कायनात चल रही है, वो वेवलेंथ्स जिससे सवाल और जवाब होते हैं, जिससे ये कायनात वजूद पज़ीर आई हुई है और जिसमें हुक्म फ़ाइज़ होते हैं और बहुत से फ़ैसले होते हैं। और यही असल दवा है, जो कि आपको मरहम का काम करती है आपके लिए, आपके फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल्स को बाकायदा उस्तवार करती है और एक ख़ास लेवल पर लाती है। सो ट्रेनिंग सिर्फ़ ये है कि अपनी साँस पे ध्यान दें और हर किस्म के ख़यालात से इसको आरी कर दें। ये आपको आपके कॉन्शियस माइंड से आगे लेके जाएगी और सिर्फ़ हेल्प फ़ोकस है। जितना आप फ़ोकस करेंगे अपनी साँस पे, उतने ही आप इसमें एक्सपर्ट होते चले जाएँगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल।
अपनी आंखों के इर्द गिर्द के मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, अपने जबड़ों को बिल्कुल रिलैक्स कर दें और महसूस करें कि आपके गाल जरा से भारी हो गए हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका जिस्म जो है वो पानी का बना हुआ है, पुरसुकून, ठंडक भरी झील की तरह और बिल्कुल शीशे की तरह साफ। आपका वजूद एक शीशे की तरह है और जिसमें साफ सुथरा पानी भरा हुआ है। अपने जिस्म में उस पानी की नरमी को और उसकी रफ्तार को महसूस कीजिए और हर सांस के साथ सुकून को इनहेल करें और स्ट्रेस को बाहर निकाल दीजिए। आहिस्ता से अपनी तवज्जो अपने पाँव की तरफ लाइए और अगर इसमें आपको कुछ सख्ती, खिंचाव महसूस हो रहा है तो उसको सांस के साथ बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल हल्का कर दिए, नर्म कर दें। अब अपने ध्यान को अपनी पिंडलियों की तरफ लेके आइए, टांगों की तरफ लेके आए और वहां से अपनी तवज्जो को मरकूज करते हुए हर किस्म के स्ट्रेस को सांस के साथ बाहर निकालते हैं, जबकि सुकून को इनहेल करें। अब अपनी तवज्जो अपने कूल्हों की तरफ लेके आइए, अपने पेल्विक एरिया की तरफ और स्ट्रेस को रिलीज कर दें, टेंशन को दूर कर दें हर सांस के साथ। अपने पेट को हवा से भर लें और उसको रिलीज करें, स्क्वीज करें। अपनी तवज्जो को अपने पेट, छाती और सीने पर मरकूज रखें और हर आती जाती सांस के साथ अपने आप को रिलैक्स करते जाइए। अब अपनी तवज्जो अपनी कमर और कंधों की तरफ लाएं। जितनी भी थकावट है और जितना भी स्ट्रेस है उसको बाहर निकाल दीजिए। रिलैक्स करें, लंबी और गहरी सांस लें और तवज्जो अपनी सांस पे मरकूज रखें।
अपनी गर्दन को और जबड़े और जुबान को बिल्कुल नम कर दीजिए, बिल्कुल नरम। रिलैक्स कीजिए, लंबी और गहरी सांस लें और जितना भी स्ट्रेस है उसको रिमूव कर दें। अपनी सांसों की नरमी को महसूस करें। क्या ये गर्म हवा है या सर्द? क्या आप गहरी सांस ले रहे हैं या बिल्कुल हल्की सांस ले रहे हैं जिसका पता भी नहीं चल रहा? ये आपकी स्टेट को जाहिर करेगी कि आप कौन से स्टेट में पहुंचे हुए हैं। अगर आप इर्द गिर्द से बिल्कुल आ रही हैं तो आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं। आहिस्ता से अपनी बाहों को रिलैक्स कीजिए, माथे को रिलैक्स कीजिए, लंबी और गहरी सांस लें और तमाम स्ट्रेस को बाहर निकाल दीजिए। तो अपनी तवज्जो अपने बाजू की तरफ लेके आइए, अपने हाथों की तरफ और उंगलियों की पोरों की तरफ। लंबी और गहरी सांस। हर सांस के साथ जितना भी स्ट्रेस है, थकावट है, भारीपन है, उसे बाहर निकाल दीजिए और रिलैक्स करें। जरा गौर से देखिए खुद को, आप कहाँ पे मौजूद हैं। क्या आप वहीं पे हैं जहाँ पे बैठे हुए थे? अपने इर्द गिर्द को अपने दिल की निगाह से देखिए कि आपके इर्द गिर्द क्या है। आप खुद को कहाँ पा रहे हैं? लंबी और गहरी सांस लें, रिलैक्स कीजिए। इर्द गिर्द के माहौल से मानूस होने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश करें कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं। आपके पीछे क्या मंजर क्या है? आपके सामने का मंजर क्या है? दाएं और बाएं क्या है? वो आहिस्ता से अपने वजूद में वापस आए। अपनी उंगलियों को जुम्बिश दे दीजिए, पाँव और हाथों की उंगली को। अपने जिस्म को महसूस कीजिए। और जब आपको महसूस हो कि आप अपने वजूद में बिल्कुल रिलैक्स हैं,
तो हाथों को मल के अपने आँखों पे रखिए ताकि वो एनर्जी कंज़्यूम हो, और फिर आप अपनी आँखें खोल सकते हैं। और आज मैं आपसे ये पूछूँगी कि आपने कहाँ की सैर की? आप अनम्यूट कर सकते हैं बिल्कुल, और मुझे बताइएगा। अच्छा, मैं बात कर सकती हूँ? जी, बिल्कुल। वैसे आपको आवाज आ रही है मेरी जी, क्लियर? जी, अलीना, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। बिल्कुल, बताइए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम साइमा है, बेसिकली अलीना मेरी बेटी का नाम है। ओके, और ठीक। जी बिल्कुल। और मैंने जब ये ज्वाइन किया तो मैं काफी देर में ज्वाइन किया, लेकिन जब आपने मुझे कहा कि महसूस करें आप किसी जगह पे हैं और अपने इर्द गिर्द को महसूस करें, तो मैं खाना काबा पहुंच गई, और उसके माशाल्लाह, गलाफ के साथ जो नीचे जगह थी, माशाल्लाह उसको मैंने चूमा। ज़बरदस्त, और मैंने अपने साथ महसूस किया लोगों को, और तवाफ करते हुए लोगों को फील किया। और बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़बरदस्त, ही अच्छा ज़बरदस्त। लगा। बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी। अल्लाह ताला आपको थैंक यू। ज़ियारत नसीब करे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन, आमीन, आमीन। या थैंक यू। जी, शिरीन। जी। मुझे भी बड़ा मजा आया। मैंने अपने आप से मुलाकात की ग्रेट। एक्चुअली। इर्द गिर्द सब हेजी हो गया, हाँ, हाँ। और बस आई कुड फील माई सेल्फ। तो बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह। थैंक यू। ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने ये एक्सरसाइज़ इसलिए कराई कि आई थिंक 2 साल हो गए हैं। इससे पहले जब मैं ग्रुप में कर रही थी और अपने उस्ताद के साथ, तो हालाँकि वो मुख्तलिफ़ मुल्कों से लोग थे, उसमें मिडल ईस्ट ईस्ट के भी लोग थे। और आप यकीन नहीं कर सकती कि मैंने और एक और ख़ातून ने सेम वाक़या बताया। और हमने पूछा कि हम्म। लाइक ममासलत क्यों है? तो उन्होंने कहा कि शायद दुनिया के किसी कोने में ये इस टाइम पे ये काम हो रहा था और आप लोग की रूह वहाँ से गुज़री, सोल, और उसने इसे फ़ील किया। और आई कांट बिलीव दैट, लाइक हम्म। मैं देख रही थी कि भई एक जंगल है जिसमें एक लड़की है जो कि प्रेग्नेंट है और भागी चली जा रही है, किसी डर से कि उसको किसी कोई लाइक मारने के लिए आ रहा है। और इससे ममासलत रखता हुआ सेम टू सेम, एग्ज़ैक्टली सेम नहीं, बट उसने भी एक और खातून ने भी सेम वाक़या बताया, जिससे मुझे हैरत हुई कि हाउ इट कुड बी पॉसिबल। सो मैंने इसलिए सोचा कि लेट्स ट्राई दिस वन आज के किस कौन कहाँ पे जाता है और किसको क्या नज़र आता है। जी, तो किसी के पास कोई ऐसा वाक़या है शेयर करने के लिए, या आप लोगों ने कुछ देखा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। अदरवाइज़ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम पे, और अपने इर्द-गिर्द के एरिया को पहचानने की कोशिश करें कि आप कहाँ पे हैं, किस वक़्त। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है ज़रा लंबा इसको लेना पड़ेगा ताकि आपका एनर्जी जो है वो अ, वेवलेंथ बराबर हो जाए इसकी। जी, जी, है ना? अ, मैं जब मेडिटेट कर रही थी और आपने ब्रीदिंग के टाइम पर कहा कि आप अपने आप को पानी में तसव्वुर करें और फील करें, हुँ, हुँ। तो उसके बाद एक एक दो स्टेजेस के बाद जब पेल्विक की तरफ आए और फिर आपने डीप ब्रीदिंग का कहा, तो 2 साल पहले मैं मरी गई थी। हुँ, हुँ। और मरी में जब पटियाटा में जब वो बिल्कुल मॉर्निंग का बिल्कुल एक्सट्रीम सर्दी, बहुत ही कड़ाके वाली ठंड हो रही थी और फॉग हो रही थी, तो हुँ, उस वक्त हुँ। मैंने बहुत डीप ब्रीदिंग वहां पर की थी। तो हुँ, हुँ। उस लम्हे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस वक्त पटियाटा ही के माउंटेन्स पर खड़े होकर ये लंबी सांसें ले रही हूँ, हुँ, और हुँ। खुद ब खुद जो है वो चेहरे पे स्माइल आ रही थी। हुँ, और मैं उस लम्हे में इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, जो मैं अभी भी मैं ब्रीदिंग करते हुए मुस्कुरा रही थी। हुँ, तो हुँ। मैंने अपने आप को पटरियाटा की पहाड़ों में सुबह ही सुबह फॉग के टाइम पर जब बिल्कुल धुंध होती है, उस लम्हे में अपने आप को महसूस किया और बहुत रिलैक्स फील किया। शुक्रिया। ज़बरदस्त। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि हमारी रूह कितना परवाज़ रखती है और कहाँ-कहाँ तक परवाज़ कर सकती है। यानी कि आप अगर कमरे में बंद हो अ, और कहीं पे भी ना हो, लेकिन यू वांट टू गो समव्हेयर, कहीं घूमना चाहते हैं, तो आप अपने साथ बैठिए और एन्जॉय कीजिए दुनिया के किसी कोने में। इसका मैं सच्चा वाक़या ये बताऊँ कि मुझे बचपन से ऐसा मुझे नहीं पता था कि मुराकबा क्या होता है, मेडिटेशन क्या होती है। लेकिन जब मैं बोर हो जाती थी, छोटी थी, और मैं कहती थी लेट्स गो समव्हेयर।
और बैठ जाती थी आंखें बंद करके, मैं इमेजिन करती थी, और मेरी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अभी मैं कुछ भी बोलूं तो मुझे बिल्कुल वो नजर आता है। सो मैं इंजॉय करती थी उसको, क्योंकि मेरा जहां भी दिल चाहता था मैं चली जाती थी। सो ये इमेजिनेशन की, विजुअलाइजेशन की एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो वक्त के साथ साथ डेवलप होती जाती है आप में। और फिर वो ख्यालात हैं, थॉट्स कन्वर्ट होते हैं, आपके ख्यालात जो हैं वो आपके दिमाग को, आपके न्यूट्रॉन्स को मैसेज दे रहे होते हैं कि ये, हालांकि वो हकीकत नहीं होती, बट वो हकीकत तस्लीम कराते हैं, क्योंकि ये एक बिहेवियर है। और वो जब आपका जिस्म उस बिहेवियर को आदी हो जाता है, आपका दिमाग उसको समझना लगता है कि ये हकीकत है, तब आपकी बॉडी पूरा रिएक्ट करती है। इसकी मिसाल अगर देखें, फर्ज करें अक्सर हम लोग गिरते हैं, ठीक है, पाँव मुड़ जाता है, गिरते हैं, तो या खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाता है, तो ख्वाब में कितनी दफा आपको वो दर्द महसूस होती है जो बिल्कुल रियल और असली होती है। अभी भी अगर आप मोच का तस्वर करें तो वो ठीस आपके जिस्म में उठती है और आपको बिल्कुल सच्चा लगता है। या अगर आपको कोई पिन चुभी हो, आपको कोई सुई चुभी हो, या किसी करीबी की डेथ हुई हो और वो तकलीफ, अभी भी आपके आंसू निकल आए। रीजन क्या है? हालांकि वो हकीकत नहीं है, लेकिन आपने तस्वर किया और आपके जिस्म ने, आपके दिमाग ने उस पर बिलीव किया। और इसी तरह हमारे जो ख्यालात होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं रियलिटी में। सो जो भी आप गोल्स रखते हैं, जो भी आप आउटकम्स रखने, और जो आप सोचते हैं कि ये हो ऐसा, वो वकूफ पजीर होता है। जी शीरी। और तमजीद का माइक अनम्यूट कर दीजिए। आस्क जी, आई थिंक नाउ आप देखें, आप कर सकती। जी जी, अब हो गया। मैं बार बार कर रही थी ट्राई, लेकिन वो आपकी तरफ से वो था, बंद था। ऑटोमेटिक हो रहा अच्छा। था। जी जी। अच्छा, मैंने जो इमेजिन किया ना, तो नथिया गली का जो ग्रीन स्पॉट है, हम्म वो जगह मेरे ज़हन में आई। असल में वो इसलिए आई कि जब एक दफा आप बीच में नहीं थी अवेलेबल, आपकी कोई लाइट प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम्म एक दफा मैं शीरीन ने मेडिटेशन कराई थी कि हम्म पेज पे और फायर में डाल दें। तो उस वक्त भी मेरे जहन में वही जगह आई थी। अब यकीन करें, अब दोबारा मेरे जहन में वही जगह आई कि मैं हम्म वहां खड़ी हूँ, ग्रीन लश ग्रीन जगह है, और इधर उधर वही सारी नथिया गली वाली सिचुएशन थी। हम्म। लेकिन मुझे उधर ठंड लग रही थी असल में। और वो ठंड महसूस हुई आपको, राइट? हालांकि आप घर में बैठी हुई हैं। घर में कंबल में हूँ, और हाँ, ठंड इसलिए महसूस की, उससे पहले आपने कहा कि पानी में आपका जिस्म है ना, तो उस वक्त जब आप पानी वाला कह रही, तो उस वक्त मुझे ठंड ठंड फील हो रही थी। उस वक्त ठंड फील एक्चुअली होती है। तबीयत भी खराब है और फीवरिश ओ, कंडीशन भी है ना, तो मैं भी सही, उसकी वजह से, जब मैं वो ग्रीन जगह में खड़ी हुई, तो मुझे एग्जैक्टली। ठंड ठंड फील हुई। अगली तो मैंने दफा कहा हम मैं आग का तस्वर करते हैं सही। तो मैंने कहा मैं आपसे कि रिक्वेस्ट करूँ कि तपिश मुझे कितनी महसूस होती फोन है करना, तो दोबारा मुझे सेम है ना, वो जो इनके साथ की थी वो तपिश वाली ही थी ना, कि जी एक पहाड़ी पर घूमते हुए गए और वहां पर एक जगह हाँ। तपिश है, और उस तपिश है बल्कि आग है, और उसमें जिन जिन लोगों से आपको कोई तकलीफ या परेशानी हुई है तो उनके नाम लिखें, और उसके बाद उसको उस आग हाँ, में डाल के जला के खाक कर दें, सही। बिल्कुल। यानी सबको माफ कर दें, और अपना नाम भी उसमें लिख सकते हैं। हम्म बस तो वही वो सीन। हमने किया था, तो लोगों को तपिश महसूस हुई थी। हम्म। लेकिन That's- आज मुझे तो ये वही। एनएलपी के हिसाब से मैं आपको बताऊं क्विकली जी। कि एनएलपी का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी हमारा जहन किस तरह से, किस लैंग्वेज में हम्म सोचता है। एक तो ये कि तस्वीरों में हमारा जहन सोचता है, दूसरा ये कि हम क्योंकि अल्फाज सुनते हैं तो वो अल्फाज भी असर रखते हैं, हम्म और हमारे दिमाग को नहीं डिफ्रेंसिएशन होती कि डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि क्या एक्सपीरियंस रियल है और क्या नहीं है। हम्म। लिहाजा इसीलिए कहते हैं ना, अच्छा गुमान करो, कि हम जो सोचते बिल्कुल हैं उसी के ऊपर, फिर उसी डगर के ऊपर हमारे जज्बात चलने शुरू हो जाते हैं, सही। राइट? या जो हम महसूस कर रहे होते हैं उसी डगर पे हमारी सोचें चलने लगती हैं। मुर्गी और अंडे वाला हिसाब है। तो जो भी हम सोच रहे हैं और या महसूस कर रहे हैं, उसका आपस में नाता है, संबंध है, और उस इसलिए बहुत हम कॉन्शियस हों, अ, और इसीलिए हमें आखिरत का भी तस्वुर दिया गया है, ताकि हम आखिर में क्या चाहते हैं उसके हिसाब से आपने आज में अपने नाव में अपने अमाल को उस हिसाब से, और अपनी चाल ढाल को, सोचों को उस हिसाब से हम
सेट करें। ये एक छोटी सी काविश है गजाला जी की, जिसके साथ हम जुड़ते हैं हर हफ्ते। और मजीद डीपर आप लोग जाना चाहें या इसको मजीद रिजॉल्व करना चाहें, या आपके कोई हेल्थ इश्यूज हो उनको रिजॉल्व करना चाहे, तो उसके पीछे भी यही सारे अवामिल होते हैं, इमोशनल ब्लॉक्स या मेंटल ब्लॉक्स होते हैं। तो वो हम 3 तरह से हल करने में हेल्प करते हैं। एक क्विक फिक्स सेशंस होते हैं, दूसरा डू इट योरसेल्फ सेशंस होते हैं 1 महीने का चैलेंज की तरह से, और एक 3 महीने का होता है ऑप्शन जिसमें ट्रेन योर ब्रेन या इनक्रेडिबल यू गजाला जी आपको लीड करती हैं। इस सिलसिले में जो भी आप लोग जानना चाहें, जो लोग लाइव होते हैं उनके लिए हम एक्स्ट्रा बोनसेस अनाउंस करते हैं, और या फिर एक्टिव जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ग्रुप में उनके लिए। मजीद मालूमात आप लोगों को चाहिए हो तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर साइमा का वो बहुत जबरदस्त था, इमेजिनेशन उसकी खाना काबा की तरफ पहुंच गई, लेकिन माशाल्लाह। ओके, अल्लाह थैंक हाफिज। यू, अल्लाह हाफिज।